डन मैम। ओके। नमस्कार छात्रों। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार अध्यापिका जी। तो आज हम अपना 5वां पाठ जो है वो पढ़ने वाले हैं, पंडिता रमाबाई। ठीक है, पंडिता रमाबाई पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहले मैं आपको एक समरी दिखा देती हूँ ताकि आप समझ जाओ कि इस पूरे पाठ में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चलिए बेटा, विजुअल दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन पे? यस मैम। तो इसमें है पाठ, ठीक है, पाठ 5 है आपका, पंडिता रमाबाई के बारे में है। इसमें पाठ का सार है, पाठ पढ़ेंगे हम और अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम पाठ का सार देखते हैं। ठीक है, पाठ का सार जो होता है मतलब पाठ को संक्षेप में हमें क्या बताया गया है कि इसको जब हम इसको सार ही पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ में हम रमाबाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, दिखा रही है ना, ये पिक्चर में, चित्र में दिखाई दे रही है ना, रमाबाई। यस मैम। ये ठीक है, इनका पाठ इसलिए इनको क्यों पढ़ाया जा रहा है संस्कृत में, कोई मेरे को बताएंगे? मैम क्योंकि ये समाज सेवा करते थे। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और समाज सेवक थे, ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत और वेदों की मिशन में भी थे। मैम क्योंकि वो संस्कृत के। मैम हाँ, एक वो संस्कृत विदुषी मतलब विद्वान थे, ये संस्कृत और वेदों के विद्वान थे। ठीक है, मैम और तभी तो एक वो इनको मिशन में थे मैम, एक मिशन में भी थे। इन्होंने एक आश्रम चलाया हुआ है, वो अभी भी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे उस तभी हमें संस्कृत में इसके बारे में हमें पढ़ाया जाता है क्योंकि ये संस्कृत और वेदों की विदुषी थी, विद्वान जानने वाली थी। इनका जन्म जो था 1858 सन में अनंत शास्त्री और लक्ष्मीबाई के यहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। ठीक है, इन्हें सरस्वती की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, इन्हें जो मेडल मिला वो तो सरस्वती की उपाधि। रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, रमाबाई ने जब शुरू में ही अपनी माता से ही संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। ठीक है, उनके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। रमाबाई ने समग्र देश की पैदल यात्रा की, समग्र मतलब पूरे देश की। ठीक है, छोटी उम्र में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था और बड़ी बहन का भी मृत्यु हो गई थी। रमाबाई ने समग्र पूरे देश की पैदल यात्रा की। वह ब्रह्म समाज से अत्यधिक प्रभावित थी। ठीक है, सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास से विवाह किया। ठीक है, उनके जो था जन्म जो था 58 में हुआ था और 80 में उनका 80 में उनका विवाह हो गया, जिनका नाम था, उनके पति का नाम था विपिन बिहारी दास। ठीक है, परंतु शीघ्र ही उनके पति का भी देहांत हो गया कि थोड़े सालों के बाद ही उनके जो पति थे उनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे है इसका ये देखो, ये आश्रम इनका अभी भी चलता है। ठीक है, मिशन पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन। ठीक है, ये अभी भी चल रहा है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए मैम पंडिता रमाबाई का वो कहाँ पर है मैम, आश्रम? आश्रम कहाँ पर है? यस मुंबई में है, मुंबई। यस मैम।
देखो यहाँ पे है, उन्होंने स्त्री शिक्षा और समाज सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। ठीक है, अपना पूरा जीवन जो है वो स्त्री शिक्षा और समाज सेवा के लिए ही अर्पित कर दिया था, सारा जीवन उन्होंने अपनी समाज सेवा में लगा दिया था। रमाबाई ने कई देशों का भ्रमण किया, उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी विधवा हो चुकी थी, उनके पिता की मृत्यु, सॉरी, पति की मृत्यु हो चुकी थी, तो उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अमेरिका में धन एकत्रित किया। फिर भारत आकर के उन्होंने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। शारदा सदन में स्त्रियों की छपाई, टाइप और कला आदि का परीक्षण दिया जाता था। उन्होंने एक मुंबई में आकर के शारदा सदन बनाया, वहां पे जो विधवा स्त्रियां थी उनको क्या काम सिखाया जाता था, छपाई, टाइप, काष्ठ कला, काष्ठ पता मतलब हाथ की कला आदि का परीक्षण दिया जाता था। यहाँ पे सहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन यापन करती थी। ठीक है, कि जो भी स्त्रियां जिनके घर में जैसे कोई नहीं होता था या कोई विधवा स्त्रियां हैं, तो वो इसी सदन में, इस शारदा सदन में चली जाती थी और यहाँ पे आकर के काम करती थी और अपना जीवन निर्वाह करती थी। ठीक है, सन 1922 में रमाबाई का देहांत हो गया, 1922 में उनकी मृत्यु हो गई, परंतु समाज सेवा और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अभी भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, कि उनके द्वारा चलाए गए जो सदन है, जो संस्था है, वो अभी भी चले हुए हैं। ठीक है, 1922 में उनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु उनके द्वारा जो चलाए गए हैं सदन, वो अभी भी है। ठीक है, उनके द्वारा जो भी मिशन चलाए गए हैं वो अभी भी है। ठीक है, पाठ का सार समझ में आ गया? हाँ जी, बोलो। मैम आश्रम अभी भी चलता है मैम? हाँ जी, अभी भी चलता है उनका। ठीक है, उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, परंतु वो अभी भी चलता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अभी 24 स्टूडेंट्स थी आज। चलिए अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। ठीक है, जल्दी से बेटा अपनी अटेंडेंस बता देना, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक अपना ये चैप्टर पढ़िए, इसमें क्या है। ठीक है, पूछती हूँ मैं आपसे। अटेंडेंस बोलना बेटा जल्दी से। ठीक है, प्रत्यूष, प्रेजेंट मैम। कीर्ति, प्रेजेंट मैम। अभिमन्यु, नहीं ना, कृतिका, रितेश, आलोक, रितिका, साहिल, पल्लवी, प्रेजेंट मैम। प्रियांशी, प्रियांशी नहीं है ना, दिव्यांश, प्रियांशी, हाँ जी बेटा, प्रियांशी और दिव्यांश नहीं दोनों। चलिए तो आगे चलते हैं। प्रिया, प्रेजेंट मैम। आरव राणा, प्रेजेंट मैम। राघव, इशिता खन्ना, दिव्यांशी, शानवी, अभय, ऋषभ, प्रेजेंट मैम। सुजल, शिया, निशाली, प्रेजेंट मैम। हाँ, प्रियंका, प्रेजेंट मैम। आर्यन, पलक, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? पलक। अरे बेटा रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में रखा करो अपने, ठीक है ना, लिखा करो यहाँ पे। आयुष मैम जी सर, इनका मैम आपने नाम लिया मैम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? 1337। आयुष नहीं है ना, मुनि, हर्षित,
यस मैम। मुनीश, मुनीश, अंशिका 1386, प्रेजेंट मैम। अक्षिता, आयुष प्रेजेंट। कौन सा आयुष? मैं 1363। तो क्यों नहीं बोले अटेंडेंस? ठीक है, अक्षित नहीं ना, शिवम, मैम। समर, समीर, आशिमा, आशिमा, आशिमा भी नहीं आज, मनीत, कोमल, कोमल, चंदन भी है ना? चंदन भी है ना? पार्थ, यस मैम। पार्थ, प्रणव, प्रणव, अक्षिता राणा, प्रेजेंट मैम। शाइन, सुहानी, प्रेजेंट मैम। अथर्व, अथर्व, दिव्यांश, दिव्यांश, चलिए, शुभम, वंशिका, वंशिका, सारांश, मोनल, तान्या, शिव ठाकुर, प्रेजेंट मैम। कौन? तान्या, यस मैम। शिव ठाकुर, सुमेश सर, प्रवेश, गौरव, वृत्ति, प्रेजेंट मैम। आरुषि, अंकिता, आशीष, रूहानी, आर्यन 2755, यस मैम। दीक्षा, प्रेजेंट मैम। अंशिका, अभिनय ठाकुर, आशीष ठाकुर, अश्मित, सेजल, योगेश, दक्ष। एक्सक्यूज मी यस बोलो। मैम अटेंडेंस अभिमन्यु की लगा दी मैंने। मैम पल्लवी की। मैम राघव की भी नहीं बोला। मैम वृत्ति की लगा दी है। हाँ जी, प्रीति की लग गई है। ये बेटा बीच में मत बोलो आप, ठीक है? बीच में कोई नहीं बोलेगा अब। ये आर्यन कौन सा है लास्ट में? चलिए, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में चेक कर लूंगी, ठीक है? ठीक है ना? नहीं तो हमारा चैप्टर ही नहीं होगा कंप्लीट। चलिए अभी हम चैप्टर करते हैं। अंशिका डोगरा लगा दी है मैंने, बाद में चेक कर लूंगी, अभी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है? चलिए, हमारा पाठ है 5वां पाठ। पढ़ा इसमें कुछ समझ में आया? यस मैम। चलिए बेटा, होमवर्क दिख रहा है सबको? जो मैंने होमवर्क आपको सेंड किया है वो दिख रहा है सभी को? यस मैम। यही सेंड किया ना, स्क्रीन पे देखिए।
यस मैम तो किया था। हाँ तो हाँ यही है, ठीक है। तो ये दोनों पैराग्राफ आपने अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, स्त्री शिक्षा क्षेत्र, ध्यान से सुनना आप। ये माइक ऑफ करिए, माइक किसका ऑन है? हाँ, संस्कृत नहीं लिखेंगे, आपको पता नहीं, यहाँ से डॉटेड में लिखेंगे स्त्री शिक्षा क्षेत्र डैश 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 प्राप्तवती, ठीक है। और ये हिंदी लिखेंगे इसका सलाह, ठीक है। तो चलिए हम इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। हम स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रणया पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टा शब्दे जन्म लभ्यते। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे स्त्री शिक्षा में, ठीक है। अग्रणया अग्रणी आगे, पंडिता रमाबाई 1858 तमे सन 1858 ख्रीष्टा शब्दे जन्म अलभ्यते, ठीक है। तो स्त्री शिक्षा में अग्रणी जो पंडिता रमाबाई थी, उनका जन्म सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया, ठीक है। उनका जन्म जो था वो 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्या पिता, तस्या का तस्या लगता है लड़कियों के लिए, ठीक है, उनके। और लड़कों के लिए लगाना हो तो हम लगाते हैं तस्य, विसर्ग और आ की मात्रा नहीं लगती है। तस्या उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे, तो उनके पिता जो थे वो अनंत शास्त्री डोगरे, उनके पिता का नाम जो था अनंत शास्त्री डोगरे। माता च, और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम, और उनकी माता का नाम जो था वो लक्ष्मीबाई था, ठीक है। अभी समरी में आपको मैंने सार में पढ़ाया ना ये, कि उनके पिता का नाम जो था वो अनंत शास्त्री डोगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले शिक्षा शास्त्र स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय, तस्मिन उस, काले होता है समय, उस समय स्त्री शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा, स्थिति चिंतनीयान आसीत्, कि उस समय जो थी स्त्रियों की दशा जो थी वो चिंतनीय थी, ठीक है। इन लड़कियों को जो है वो शिक्षा नहीं दी जाती थी, पढ़ाया नहीं जाता था, उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय थी। स्त्री कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नासीत्। स्त्रियाणाम, स्त्रियों के लिए, कृते संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित ना आसीत्, के स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा का कोई प्रचलन नहीं था, किसी को नहीं सिखाई जाती थी संस्कृत की शिक्षा, ठीक है। उस समय जब उनका जन्म हुआ तब लड़कियों की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, ठीक है, इनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, ठीक है। और स्त्रियों को संस्कृत शिक्षा तो दी ही नहीं जाती थी, बिल्कुल ही बंद थी, बाकी शिक्षा भी नहीं दी जाती थी, उनको कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। किंतु परंतु डोगरे रूढ़िवादी, डोगरे जो थे अनंत शास्त्री जो उनके पिता थे, डोगरे रूढ़िवादी धारणा, जो रूढ़िवादी धारणा है, रूढ़िवादी धारणा मतलब लड़कियों को शिक्षा नहीं देनी, ठीक है। सभी के लिए यही था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना बस। तो ये रूढ़िवादी एक परंपरा थी, ठीक है। परित्यज्य होता है त्याग करके, छोड़ करके। स्वपत्नी अपनी पत्नी, संस्कृत अध्यापन, संस्कृत पढ़ाई। तो उन्होंने क्या था, परंतु जो उनके पिता थे उन्होंने उस धारणा को छोड़ दिया कि औरतों को पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, उनको नहीं पढ़ाना है। उन्होंने उस धारणा को छोड़ दिया और उसको त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी, ठीक है। जो रमाबाई की माता थी लक्ष्मीबाई, उनके पिता ने उनको संस्कृत पढ़ाई थी। एतर्थ समाज प्रताड़ना अपि, एतर्थ इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सहन की, ठीक है। क्यों सहन की? क्योंकि जब उनको संस्कृत सिखाई गई तो लोग उनको ताने मारने लगे ना, इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, किसी को भी नहीं पढ़ाया जाता, फिर आप इसको क्यों पढ़ा रहे हैं। तो वो प्रताड़ना सहन की, तो उनको इस प्रकार से बहुत सी बातें उनको सुनने के लिए मिली, ठीक है, कि ये पढ़ के क्या करेगी। अनंतता रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्ति, अनंतरत इसके पश्चात
रमा, रमा अपि, अपि का अर्थ होता है भी, रमा भी स्वमातु अपनी माता, स्व अपनी मातु माता, संस्कृत शिक्षा संस्कृत की शिक्षा प्राप्त बती। तो इसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, कि उस समय जो था जब रमाबाई का जन्म हुआ था तब संस्कृत, तब स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। ठीक है, परंतु उनके पिता ने जो थी, पिता ने उसकी माता को संस्कृत सिखाई थी और उन्होंने अपनी माता से संस्कृत सीखी थी। ठीक है, कोई स्कूल नहीं भेजा गया, कहीं कोई गुरुकुल में नहीं भेजा गया, उन्होंने सिर्फ अपनी माता से ही सीखी थी। ये समझ में आ गया बेटा पहला वाला पैराग्राफ? हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलिए शोना। पंडिता का मतलब, मैम पंडिता का मतलब क्या होता है? पंडित। ओके मैम। ठीक है, और कोई कुछ इसमें जो समझ ना आया हो जल्दी से पूछिए। पूरा, ये पूरा वाला पैराग्राफ समझ में आ गया सभी को? चलिए एक बार फिर से करवा देती हूँ, ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो फिर ध्यान से देखिए। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रणिम पंडिता रमाबाई की, स्त्री शिक्षा में अग्रणिम, ठीक है, स्त्रियों की शिक्षा में अग्रिम मतलब स्त्रियों को शिक्षा देने में आगे पंडित रमाबाई, पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया था। ठीक है, उनका जन्म जो था वो 18 ईस्वी में हुआ था। तस्य पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। ठीक है, तस्मिन काले, उस समय स्त्रियां शिक्षाम, स्त्रियों की शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसीत, स्त्रियों की जो शिक्षा की स्थिति थी वो चिंतनीय थी। ठीक है, चिंतनीय मतलब उस समय नहीं दी जाती थी शिक्षा। स्त्रियाणाम कृते संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित ना आसीत, स्त्रियों की जो संस्कृत शिक्षण, स्त्रियों को संस्कृत का शिक्षण बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था, कोई प्रचलन नहीं था, कोई नहीं दिया जाता था, उनका प्रचलन ही था, नहीं था मतलब एकदम बंद, नहीं देनी तो मतलब नहीं देनी। किंतु डोगरे रूढ़िवादी, किंतु जो डोगरे उनके पिता जो थे अनंत डोगरे, रूढ़िवादी धारणा, इस धारणा को छोड़ करके स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृत उपाध्यायात, अपनी पत्नी को उन्होंने संस्कृत पढ़ाई। ठीक है, उन्होंने इस धारणा को छोड़ दिया कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती है, उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। एतर स समाज प्रताड़ना अपि, इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना, समाज से समाज की प्रताड़ना भी सही। ठीक है, अनंतरा उसके पश्चात रमा अपि, रमाबाई ने भी अपि स्वमातु, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, अंशिका डोगरा, आगे क्या रीड करो अब आप संस्कृत में? यस मैम। जल्दी बोलना। बोलो। यस मैम। मैम ये फर्स्ट वर्ड को क्या बोलते हैं मैम? ये वाला नहीं आ रहा रीड करना। काल क्रमेण, क्रमेण रमाया सज्जा विपन, तस्याः पितरौ भगिनी च दुर्भिक्षपीडिता द्विगता, देवगन्ता यस मैम। तदनन्तरं रमा ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पद्भ्यां समग्रणं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृत वैदुष्येण सा तत् पंडिता,
अंशी का डोगरा क्या हुआ? अरब राणा, इसके आगे का रीड करो आप। हर्षित कटोच, हर्षित कटोच, हाँ पढ़ो इसके आगे का। यस मैम। यस मैम। मैम आगे का या शुरू से? नहीं नहीं, आगे का। संस्कृत वेदूष्य मैम। यस मैम। संस्कृत वैदूष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती सरस्वती चेति उपाधिभया विभूषिता तत्रैव सा समाजेन प्रभाविता वेदायनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणा कृते वेदादीना शास्त्राणा शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती। गुड, बहुत अच्छी। ठीक है, चलिए इसकी हिंदी देखिए। ठीक है। काल क्रमेण, काल होता है समय, ठीक है। क्रमेण, क्रमेण मतलब क्रम से, तो क्रम से मतलब समय बीतने के साथ। समय बीतता गया, रमया पिता विपन सजाता, कि रमा के जो पिता थे, रमाबाई के, रमया के जो पिता थे वो निर्धन होते थे। हाँ, विपन, विपन का अर्थ होता है निर्धन, ठीक है। विपन का अर्थ होता है निर्धन। तो समय बीतने के साथ रमा के पिता जो हैं वो निर्धन होते गए। ये आपको शब्दार्थ में दिया हुआ है, विपन का अर्थ निर्धन, ठीक है। स्वमातु, अपनी माता, ठीक है। दुर्भिक्ष पीड़ितम, अकाल पीड़ित। तो समय बीतने के साथ रमा के पिता जो थे वो निर्धन होते गए। तस्यो पित्रो, उसके पिता, पित्रो, पित्रो है यहाँ पे, तो पित्रो लगता है माता पिता के लिए, दोनों के लिए। पित्रो, अगर पिता ही होता तो पिता बोलते, हम पित्रो है तो माता पिता। तस्य पित्रो, उसके माता और पिता। ज्येष्ठा, ज्येष्ठा किसको बोलते हैं? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ होता है बड़ी, बड़े भ्राता। हाँ। अब ज्येष्ठा है तो ये लड़की के लिए, ज्येष्ठ होता तो भाई के लिए होता तो लगता ज्येष्ठ, अब बहन के लिए है तो बन गया ज्येष्ठा, बड़ी। भगनी, भगनी का अर्थ होता है बहन, तो जो उसकी बड़ी बहन, जो दुर्भक्ष पीड़ितम दिज्ञाता, तो अकाल, उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, ठीक है। दुर्भिक्षिता होता है अकाल से पीड़ित, अकाल मतलब जिसमें खाने वगैरह को कुछ नहीं मिलता है, अकाल पड़ जाता है, एकदम सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो उसके माता पिता और बड़ी बहन जो थी वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदंतरम, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता, ठीक है। अब देखो भ्राता है तो यहाँ पे ज्येष्ठ ही लगा है, ज्येष्ठा नहीं है, ठीक है। जैसे भगनी के लिए ज्येष्ठा बन लगा था। अब तो उसने क्या किया, रमाबाई ने अपने बड़े भाई स्व, अपने स्व का अर्थ होता है अपने, ज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई, सह साथ, पदाभ्याम पैदल, समग्र पूरे, भारतम भारत, अभ्रमत भ्रमण किया, ठीक है। तो उसने क्या किया, रमाबाई ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण ही किया, पैदल ही वो संपूर्ण भारत में घूमे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम को बस वगैरह, बसेज वगैरह कुछ नहीं होती थी, तो उन्होंने पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया, ठीक है। भ्रमण काले स कोलकाता प्राप्त, भ्रमण काले, भ्रमण करते हुए, भ्रमण काले होता है समय, भ्रमण काले भ्रमण करते हुए, कोलकाता, कोलकाता प्राप्त, प्राप्त मतलब पहुंचे,
ठीक है। भ्रमण करते हुए जब वो कोलकाता पहुंची, संस्कृत वैदुष्येण सतत्र पंडिता संस्कृत सरस्वती चेती उपाधि विभूषित। तो जब वो कोलकाता में पहुंची तो उन्होंने संस्कृत में विदुषी होने के कारण संस्कृत वैदुष्येण, क्योंकि संस्कृत की शिक्षा उन्होंने पढ़ ली हुई थी, ठीक है, संस्कृत की विदुषी होने के कारण मतलब संस्कृत में विद्वान होने के कारण तत्र वहां पंडिता सरस्वती, पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित हुई। ठीक है, पहले उनका नाम सिर्फ रम्या था, रम्या। ठीक है, बाद में जब वो कोलकाता पहुंची घूमते हुए तो उनके नाम के साथ लगा दिया पंडिता, क्योंकि वो विद्वान थी तो पंडित थी, विद्वान थी, पंडित और सरस्वती। ठीक है, सरस्वती की उपाधि उनको मिली, उनके नाम के आगे लगा दिया पंडिता। ठीक है, पंडिता रमाबाई, तब पड़ा उनका नाम पंडिता रमाबाई। ठीक है, पहले सिंपल नाम था रमाबाई। तो विदुषी होने के कारण उनको सरस्वती की उपाधि मिली, जिसके कारण उनके नाम के आगे लग गया पंडिता। ठीक है, इस सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई। ठीक है, तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभावित, तत्रैव वहां सा ब्रह्म समाजेन, वहां ही उन्होंने ब्राह्मण समाज प्रभावित होकर के वेदा अध्ययन अक्रोत। उसके बाद उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन किया। ठीक है, पहले उन्हें सिर्फ संस्कृत आती थी। ठीक है, जब वो कलकत्ता पहुंची तो वहां पे आकर करके ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के उन्होंने वेदों का अध्ययन भी कर लिया। ठीक है, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका अध्ययन भी उन्होंने कर लिया। पश्चात स स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्रणाम शिक्षाया आंदोलनम प्रवृत्ति। इसके पश्चात लिखा ना, इसके पश्चात सा उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जब उन्होंने वेदों की शिक्षा ले ली तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया कि नहीं, स्त्रियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए, वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी जानी चाहिए, कि जो स्त्रियां होती है उनको भी वेदों का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंदोलन उन्होंने आरंभ कर दिया। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? दूसरे वाला भी? यस। ठीक है, तो ये दोनों ही ये दोनों ही गद्यांश जो है वो आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। ठीक है, संस्कृत नहीं लिखनी है, संस्कृत मैंने आपको बता दिया, पहला और डॉट करके लास्ट शब्द लिखना है आपने। ठीक है, फिर ये पहले वाला पद्यांश जो है ये पूरा करना है, गद्यांश जो है इसकी हिंदी लिखनी है जैसे यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरे वाला स्टार्ट करेंगे, कालक्रमेण डैश 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 प्राप्त बुद्धवती। ठीक है, फिर इसकी हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। ठीक है, और लिखते हो तो साथ साथ याद भी कर लिया करो। ठीक है, जब लिखते हो आप अपनी नोटबुक में लिखते हो तो उसको साथ साथ पढ़ा भी करो कि क्या लिख रहे हैं हम। ठीक है, साथ साथ ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपकी क्लास अब ऑफ होने वाली है, बंद हो जाएगी अभी। तो ये जितना भी है ये काम आपने कंप्लीट कर लेना है। 2 ही, ज्यादा तो नहीं है ना? नो मैम। डन। नो मैम। डन मतलब कर लिया? मैम डन। मैम डन। मेरा डन। कब कर लिया आपने? मैम आपने पहले सेंड किया था तब कर लिया था। अच्छा, जब मैंने बोला सुबह ही कर लिया था, अभी तो नहीं किया क्लास के साथ साथ? नो मैम। मैम प्रिया ने कर लिया और किसने कर लिया हुआ है? निशाली ने भी कर लिया। क्लास के साथ साथ तो नहीं किया, प्रत्युष ने भी कर लिया है? चलिए तो ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, इन्होंने देखो कर लिया हुआ है ना। तो आप लोग भी अपना अपना होमवर्क साथ साथ करते रहा करो ना बेटा, कोई ज्यादा थोड़ी नहीं है ना ज्यादा।
2 पैराग्राफ तो ऐसे ही कर लेंगे आप। मैम बहुत